क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा संवैधानिक पद है जो चुपचाप हमारी हजारों भाषाओं की रक्षा करता है? चलिए, आज बात करते हैं इसी गुमनाम नायक की, यानी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की। एक देश और हजारों भाषाएं सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। आखिर कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि हर एक आवाज, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, सुनी जाए और उसे बचाया भी जाए? अच्छी बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस चुनौती को पहले ही समझ लिया था। उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिससे कोई भी भाषाई समूह पीछे न छूट जाए, और इसका हल निकला एक बहुत ही खास संवैधानिक पद के रूप में। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस संवैधानिक सुरक्षा कवच को और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। इस सब की कहानी शुरू होती है साल 1956 से। ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़ था। उस समय देश में भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया जा रहा था, और इसी वजह से भाषाई अधिकारों की रक्षा के लिए एक नए संरक्षक की जरूरत महसूस हुई। और बस यहीं से तस्वीर में आता है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसी कानून ने सुरक्षा कवच को बनाया, इसे एक कानूनी रूप दिया। इस संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, आर्टिकल 350B, जिसने भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद की स्थापना की। यही इस ऑफिस का कानूनी आधार है, इसकी नींव है। तो ठीक है, ये ऑफिस आखिर दिखता कैसा है? कौन लोग हैं इसमें? चलिए इसकी बनावट को समझते हैं कि कौन क्या करता है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ी सी ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है, मतलब इसे एक ही आयुक्त चलाते हैं, और ये भूमिका इतनी जरूरी है कि इनकी नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स तो नई दिल्ली में है, लेकिन बेलगाम, चेन्नई और कोलकाता में रीजनल ऑफिस भी हैं, ताकि पूरे देश में इनकी पहुंच बनी रहे। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। ये सारी जानकारी सीधे आधिकारिक दस्तावेजों से आती है, जो हमें इस ऑफिस की बनावट और इसके कानूनी आधार की एक बिल्कुल साफ तस्वीर देती है। इस बात पर दोबारा जोर देना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति द्वारा सीधी नियुक्ति इस भूमिका को एक जबरदस्त अधिकार और स्वतंत्रता देती है। ये सिर्फ कोई और सरकारी अफसर नहीं है, ये एक संवैधानिक प्रहरी हैं। और इनके जवाबदेही की कड़ी भी सीधे टॉप तक जाती है। ये ऑफिस सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, और फिर उन रिपोर्ट्स पर संसद में बहस होती है। इससे ये पक्का होता है कि इनके काम पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन ये ऑफिस असल में रोज-रोज करता क्या है? आइए अब इसके मुख्य कामों पर एक नज़र डालते हैं। मोटे तौर पर इनके मुख्य कामों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: जांच करना, रिपोर्ट देना और निगरानी रखना। ये किसी भी संभावित उल्लंघन की जांच करते हैं, अपने नतीजों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं, और लगातार ये देखते रहते हैं कि पूरे देश में भाषाई अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं। मतलब अगर सार देखें तो इनका पूरा ध्यान भाषाई अधिकारों की रक्षा के लिए जांच, रिपोर्टिंग और सक्रिय निगरानी पर ही रहता है। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है जो ये सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक सुरक्षा के वादे सिर्फ कागज पर न रह जाएं। वैसे तो ये प्रशासनिक रूप से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत आता है, लेकिन इसकी असली भूमिका भाषाई अधिकारों के लिए एक प्रहरी, एक वॉचडॉग की है। इसका काम ये देखना है कि संविधान में किए गए वादे हकीकत में पूरे हों। अंत में यह भूमिका भारत के संघीय और विविध चरित्र की एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली संरक्षक के तौर पर काम करती है। ये वो मूक प्रहरी है जो ये सुनिश्चित करता है कि हर भाषा को सम्मान मिले, चाहे उसे बोलने वाले कितने ही कम क्यों न हो। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। जरा सोचिए, भाषा के बिना पहचान क्या है? शायद यही एक सवाल इस शांत संवैधानिक कार्यालय के काम के गहरे महत्व को सबसे अच्छे से बताता है।